हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल दीक्षा स्टडी में। आज हम क्लास 10th के मैथमेटिक्स का ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं, जो सभी पार्ट से जुड़ा हुआ है। ऑब्जेक्टिव जो बिहार बोर्ड में आने के बहुत ज़्यादा संभावना है दोस्तों। ऐसे महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन लेकर आए हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं हम लोग। चलिए दोस्तों, तो एक नंबर हमारे पास क्वेश्चन आ चुका है। आप देख रहे हैं कि एक नंबर क्वेश्चन है कि वाई अक्ष पर सभी बिंदु का भुज होता है। आप ग्राफ पढ़े होंगे दोस्तों। ये आपका एक्स है, एक्स अक्ष है, इसके सामने वाला एक्स डैश होगा, ऊपर वाला वाई अक्ष है, नीचे वाला वाई डैश होगा। मूल बिंदु के मान आप जानते होंगे कि 0,0 होता है। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, एक्स अक्ष आपका भुज है और y जो अक्ष है वो कोटि है। ये कोटि, तो भुज पूछ रहा है, यानी भुज से पूछ रहा है तो कोटि बताना होगा आपको। तो ये 0 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 0। ऑप्शन नंबर बी पहला क्वेश्चन के आंसर हो जाएगा 0। तो चलिए दोस्तों, 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है महत्तम समावर्तक यानी कि HCF, महत्तम समावर्तक HCF P और Q है और लघुत्तम समावर्तक P और Q है। तो ये बराबर किसके होगा? आप पढ़े होंगे दोस्तों कि LCM गुने HCF बराबर पहली संख्या यानी N1 और दूसरी संख्या यानी N2, ये होता है। तो LCM HCF दिया है तो पहली संख्या इसमें P हो जाएगा और दूसरी संख्या Q हो जाएगा। तो आंसर इसका P गुने Q, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर, P गुने Q। तो चलिए दोस्तों, 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है हमारा। 3 नंबर जो क्वेश्चन है, बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जिसमें ए नॉट इक्वल टू 0 है, इसका ग्राफ कैसा होगा? आप जानते होंगे दोस्तों कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो होता है ये द्विघात बहुपद का मानक रूप है। और द्विघात बहुपद का मानक रूप है, आप ये भी जानते होंगे कि द्विघात बहुपद का जो ग्राफ होता है वो होता है परवलय। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा परवलय, ऑप्शन बी आप याद रखेंगे, परवलय। अगर यहीं पर पूछता रैखिक का तो ये सरल रेखा हो जाता, रैखिक ये सरल हो जाता। त्रिघात के पूछता तो अति परवलय हो जाता। तो इस पे आप थोड़ा सा फोकस करेंगे, बढ़िया क्वेश्चन है। तो चलिए दोस्तों, 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास कि किसी द्विघात बहुपद के शून्यांक, किसी द्विघात बहुपद के शून्यांक यानी एक शून्यांक है 2 एक शून्यांक है 6, तो द्विघात बहुपद आपको बताना है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि द्विघात बहुपद का एक फॉर्मूला होता है ज्ञात करने का, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। ये अल्फा इंटू बीटा होता है, आप जानते होंगे। तो चलिए दोस्तों, हम बनाते हैं इसको। सबसे पहले पहला जो शून्यांक दिया है ये शून्यांक अल्फा, इसको हम मान लेते हैं, अल्फा 2 दिया है। दूसरा शून्यांक जो दिया है आपका बीटा 6 दिया है। आप किसी को कुछ भी मान सकते हैं, गलत नहीं होगा। तो सबसे पहले सूत्र पर रखते हैं हम, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, ये अल्फा प्लस बीटा यानी दोनों को जोड़ देना है। तो 6 में 2 को ऐड करेंगे तो 8 हो जाएगा, बाहर एक्स है तो एक्स, प्लस है तो प्लस, फिर अल्फा इंटू बीटा होता है इसका फॉर्मूला, अल्फा इंटू बीटा यानी कि अल्फा इंटू बीटा में गुना करना है। तो 6 में 2 से जब गुना करेंगे तो ये 12 हो जाएगा यहाँ पर, यानी आंसर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। आप ऑप्शन में देख लीजिए किधर है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए दोस्तों, हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर आपका समीकरण को हल करके इस समीकरण का हल बताना है कि एक हल होगा कि अनेक हल होगा कि अनगिनत हल होगा या 2 हल होगा। तो सबसे पहले अनुपात सूत्र पर रख देंगे, सवाल बन जाएगा A1/A2
B1/B2 C1/C2 पर अनुपात सूत्र आप पढ़े होंगे, उस पर रख देंगे। तो समीकरण 1 से A1 B1 C1 निकलेगा, तो A1 आपका 2 है और नीचे A2 समीकरण 2 से निकलेगा 12, बराबर है तो बराबर। B1 आपका 4 है लेकिन B2 निकलेगा 6, और C1 आपका 3 है और C2 निकलेगा 6। जब कटाएंगे तो ये 6 बार में कट जाएगा, ये कटाएंगे तो 2 से कटेगा, ये कटाएंगे तो 2 से 2 बार में, 2 से 3 बार में, ये 3 से 2 बार में कटेगा। यानी इसका जो कटाने के बाद आएगा 1/6 बराबर 2/3 बराबर 1/2। देखिए कोई बराबर नहीं है इसमें, यानी कि कोई बराबर नहीं है, तो ये फर्स्ट में ही कट जाएगा, यहाँ पर फर्स्ट में ही कट जाएगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं कि कोई हल नहीं है, इसका कोई हल नहीं है। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है आपका, सात नंबर क्वेश्चन है कि प्रेक्षण इतना 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 का बहुलक बताना है। तो बहुलक हम उसको बोलते हैं जो सबसे अधिक बार है दोस्तों। तो देखिए इसमें 14, देखिए कितना बार है, 14 एक बार 2 बार है, 15 3 बार है, 16 एक बार है, 17 एक बार है। तो इसका जो आंसर होगा 15 हो जाएगा, क्योंकि 15 3 बार है दोस्तों, तो आंसर 15 हो जाएगा 7 नंबर के। आइए 8 नंबर देखते हैं। इसका माध्यक बताना है आपको, माध्यक बताना है। तो माध्यक बताने के लिए आपको सूत्र जानना पड़ेगा सबसे पहले। तो ये सूत्र से नहीं बताएंगे हम, ऑब्जेक्टिव है तो ट्रिकली बता देते हैं। ये प्रेक्षण दिया है, इसका माध्यक पूछा है। माध्यक का एक और नाम है माध्यय, माध्यिका, माध्यिका भी नाम है, सेम नाम है, माध्यक या माध्यिका। माध्यक दूसरा होता है दोस्तों, माध्यिका या माध्यक। तो सबसे पहले इसको बढ़ते क्रम या घटते क्रम में सजा लीजिए इस अंक को आप। तो सबसे छोटा इसमें 6 है, उसके बाद है 7, उसके बाद है आपका 6 हो गया, 7 हो गया, उसके बाद है 8, उसके बाद आपका 9 नहीं है, 10 नहीं है, 11 नहीं है, 12 है, 12 के बाद 13 है, 13 के बाद आपका 14 है, 14 के बाद आपका 15 है। तो सबसे पहले गिनिए ये कितना बार है, 1 2 3 4 5 6 7 बार। तो ऐसा कीजिए कि इसमें जोड़ा लगा दीजिए। जोड़ा लगाएंगे तो 3 इधर से जोड़ा लग जाएगा और 3 इधर से जोड़ा लग जाएगा, बीच में बच गया 12। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 12, ऑप्शन नंबर डी। जो बीच में बचेगा वही इसका माध्यक के या माध्यिका के आंसर होता है। तो चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है आपका, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ए भुजा वाली समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है। जिसका भुजा ए हो तो उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। आप पढ़े होंगे √3/4 गुने ए का स्क्वायर, ये सूत्र ही है, √3/4 गुने भुजा का स्क्वायर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी, √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल सूत्र हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों हमारे पास 10 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। 10 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी घन का प्रत्येक किनारे ए है तो उसका विकर्ण होगा। आप जानते होंगे कि घन का विकर्ण √3 गुने भुजा होता है दोस्तों, √3 गुने भुजा, यानी ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन हो जाएगा ये वाला ए, √3 गुने भुजा। चलिए दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, यदि 2 वृत्त के क्षेत्रफल के अनुपात 4:25 है, आप देख रहे हैं 4:25 है, तो इसके त्रिज्या का अनुपात बताना है। सबसे पहले दोस्तों याद रखेंगे, क्षेत्रफल बड़ा इकाई है, त्रिज्या छोटा इकाई है। तो छोटा इकाई जब निकालेंगे क्षेत्रफल से तो त्रिज्या बराबर रूट में चढ़ा देंगे इसको, 4:25। तो 4 के वर्गमूल 2 हो जाएगा, अनुपात है तो अनुपात, 25 के वर्गमूल 5 हो जाएगा। तो 2:5, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। अगर ये त्रिज्या पूछा है तो होगा, परिधि पूछता तो पर भी यही आंसर हो जाता, 2:5। चलिए दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। समानांतर श्रेणी 126, 120, 114 में कौन सा पद शून्य होगा, आपको बताना है। तो आप जानते होंगे कि इसमें ए का मान दोस्तों 126 है और आपको डी की जरूरत पड़ेगा। तो डी कैसे निकालते हैं, तो 120 में से 126 को घटा देंगे तो -6 आ जाएगा डी के मान।
और इसका लास्ट पद हमको 0 दिया है, यानी कि कौन सा पद शून्य होगा, यानी ए एन के पद को हम मान लेते हैं कि ये शून्य होगा। फॉर्मूला आप पढ़े होंगे, एनवा पद के सूत्र क्या होता है दोस्तों? एनवा पद के सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर इसका मान 0 दिया है। कौन सा पद, यानी आपको एन के मान निकालना है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि एन का मान निकालना है। तो ए का मान आपका 126 है, प्लस है तो प्लस एन माइनस 1 ज्यों के त्यों, और डी के मान आप निकाले हैं -6, तो -6, 0 है तो 0। ये प्लस में 126 है, उधर जाएगा तो माइनस में 126, तो हम लोग के पास एन माइनस 1 और कोष्ट में बचेगा -6 बराबर -26, 126, क्योंकि प्लस है तो उधर क्या हो गया, माइनस में चल गया। तो आप जब काटेंगे ये गुना में है आपका, ये -6 गुना में है तो नीचे भाग में जाएगा, तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा इसका, 6 से कट जाएगा, 6 दूना के 12, 21 बार में। कितना बार में कट जाएगा? 21 बार में। आज जब हमारे पास बचा क्या दोस्तों, यहाँ पर बचा n माइनस 1 बराबर 21, ये माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, 21 प्लस 1 यानी 22। इसका आंसर 22वां पद होगा जो शून्य होगा, ऑप्शन नंबर सी। ये 22वां पद इसका 0 होगा। जब दोस्तों ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो एनवा पद को शून्य मान के बनाया जा सकता है। तो चलिए दोस्तों हम लोग बनाते हैं 13। चलिए दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 13 नंबर क्वेश्चन है कि कॉस थीटा बराबर पी, तो टैन थीटा के मान बताइए। आपका कॉस थीटा बराबर पी दिया है, हम जानते हैं कि कॉस थीटा बराबर पी है, पी के नीचे क्या है आपका 1 है। कॉस थीटा का फॉर्मूला b/h होता है, आप जानते होंगे। तो पाइथागोरस सूत्र से b मिल गया, h मिल गया, तो p बाकी है, पहले p निकालिए तो h² माइनस b² फार्मूला होगा। h² यानी 1 के स्क्वायर, p² यानी p के स्क्वायर, तो आपका p भी मिल गया √1 माइनस p²। तो आपको टैन पूछा है, टैन थीटा, तो टैन थीटा होता है p/b, तो p के मान आप निकाले हैं 1 माइनस p² रूट में, बटा b के मान ऑलरेडी पहले से दिया है p, तो आप देख लीजिए ऑप्शन में √1 माइनस p, बटा में p कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए है आंसर। ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। तो चलिए दोस्तों हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर। 14 नंबर क्वेश्चन है कि सेक बी गुने कॉस बी का मान बताना है आपको। सेक बी गुने कॉस बी, आप जानते होंगे दोस्तों, आप पढ़े होंगे दोस्तों कि फॉर्मूला एक बताया गया होगा कि जब हम लोग कॉस थीटा में सेक थीटा से गुना करते हैं तो 1 होता है, या सेक थीटा में कॉस थीटा से गुना करते हैं ते पर भी 1 होता है। तो ये आप इधर लिखिए या उधर लिखिए, इससे कोई दिक्कत नहीं है। थीटा के जगह पर ABC कुछ भी लिख सकते हैं, ते पर भी कोई दिक्कत नहीं है, बस सेम होना चाहिए दोनों में। तो आप देख लीजिए इसमें कि सेक बी और कॉस बी दोनों में बी है, और दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, यानी सूत्र होता है इसका, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1। तो चलिए दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है कि कॉट थीटा बराबर 1/√3 है। हम जानते हैं कि कॉट थीटा का फॉर्मूला b/p होता है, b/p होता है, तो हमको h निकालना पड़ेगा पाइथागोरस से, p² जोड़ b² हो जाएगा, तो p² यानी √3 के स्क्वायर, b² यानी कि 1 के स्क्वायर, स्क्वायर से रूट काटेंगे तो 3 + 1 होगा, जोड़ेंगे तो 4 के वर्गमूल हो जाएगा 2। तो आपसे पूछा है सेक थीटा के फॉर्मूला, सेक थीटा का मान पूछा है, तो कॉस के b/h होता है, तो सेक उसका अपोजिट है, तो h/b हो जाएगा। h के मान 2 निकाले हैं, अब b के मान 1, यानी 2/1, यानी 1 को छोड़ देंगे, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन सी 2। तो चलिए दोस्तों अगला देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन है हम लोग के पास कि 16 नंबर यहाँ पर है कि tan 21 डिग्री है, tan 21 डिग्री बाई कॉट 69 डिग्री, इसका मान बताइए। तो आप याद रखेंगे दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन को कैसे चेंज करते हैं हम लोग कि आप दोनों को जोड़ने पर अगर 1 आ जाएगा, दोनों को जोड़ने पर 1 आ जाएगा, और ये एक दूसरे के अपोजिट होंगे, जैसे tan के अपोजिट कॉट, या साइन के अपोजिट कॉस, या tan के कॉट या कॉट के tan,
या साइन के कॉस, कॉस के साइन ऐसे होंगे, जोड़ने पर 90 होगा तो इसका आंसर 1 हो जाता है। तो आप ऑप्शन नंबर बी पर टिक लगा सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी एक आंसर। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है कि कोई त्रिभुज है, आप देख रहे होंगे कोई त्रिभुज है जिसका नाम है पी क्यू आर, जिसमें क्यू आर स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर जोड़ क्यू आर स्क्वायर है। तो कोण क्यू किसके बराबर होगा? कोण क्यू, तो यहाँ पर आप देख रहेंगे कि समकोण त्रिभुज है, पाइथागोरस सूत्र लागू हो रहा है तो 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है कि रेखा y बराबर 4 आलेख निम्न में से किस बिंदु से होकर गुजरेगी? तो जब y के मान दोस्तों 4 दिया है तो यहाँ पर 1 से 0 होना चाहिए, तभी ना y 4 है, 1 से 0 होना चाहिए। तो पहले 0 और बाद में 4, कोई ऑप्शन है क्या इसमें? 0,4 तो नहीं है, तो आंसर डी पर टिक आउट करेंगे, इनमें से कोई नहीं। चलिए दोस्तों मिस्टेक हो गया है, नंबर मिस्टेकिंग है, आप देख लेंगे, नंबर से कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन है हम लोग के पास, अगला ये नंबर 41 नंबर, नंबरिंग गलती हो गया है। मूल बिंदु के निर्देशांक होता है, अभी बताए हैं 0,0, मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0 होता है। ये क्वेश्चन हर बार पूछता है। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी छोटी प्राकृतिक संख्या है? आप जानते होंगे कि प्राकृतिक संख्या 1 से चालू होता है, अनंत तक जाता है, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होता है। यहीं पर पूर्ण पूछता है तो 0 पर टिक आउट हम लोग लगाते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सी परिमेय संख्या है? तो आप जानते होंगे दोस्तों कि परिमेय संख्या जो होता है आपका जिसका वर्गमूल निकल जाए पूरा या जो p बटा q के रूप में हो, वो परिमेय संख्या है। तो देखिए इसमें 5 का कोई वर्गमूल नहीं है, ये 3 का नहीं है, ये 1/√2 का कोई नहीं है, लेकिन 25 का वर्गमूल 5 होता है और इसके नीचे 1 है, तो ये p/q के रूप में है, इसलिए यह कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं, इसका नेक्स्ट वीडियो आएगा, जब के लिए जय हिंद।